It's a pleasure and honor to be a part of this wonderful discussion, and I would like to congratulate Fajr, Page, the entire team of Page. This is such a wonderful topic. We have done a lot of work together along with our development partners in this area, and girls' education is something which is very close to my heart. And British Council is one of the British Council's priority that we always keep on top of our agenda. And FCDO, British government, is also focusing on this in coming years. So there's a lot to say. I don't know what to say, but we only have 20 minutes, and I'll be happy to pick up a few questions as well. I would love to. But I mean, quickly, those who are not aware of British Council, we are a culture relation organization. We create opportunities around culture relations, around culture, and around education within Pakistan, between Pakistan and UK. And our presence is in more than 100 countries right now. So this is what our status is. This is who we are. And by culture, what we mean is the values, the expertise, the good practices that we have in the host country like Pakistan and the main country, which is UK. Those are the kind of things that we create. We create forums, we create opportunities where there is an exchange possible between people from Pakistan and UK. So this is who we are in terms of our areas. We work in education, we work in society, we work in libraries. We are known for exams, IELTS, Cambridge, A levels, the UK assessment, UK qualifications that we are bringing here in Pakistan and offering them here is one of the introduction that we carry. और बहुत से लोग जो हैं जो ब्रिटिश काउंसिल को जानते हैं वो इसी तारुफ से इसी introduction से जानते हैं. So I'm just picking off the language because I saw a lot of people were comfortable talking in the national language. So I would be happy to use both if I'm allowed. So what would you suggest? Yes, please keep it a mix if that's okay. Thank you. Right, great. थोड़ी अपनाइयत का एहसास ज़्यादा होता है और यही चीज़ ब्रिटिश काउंसिल इनकरेज भी करता है, प्रमोट भी करता है कि अगर आप लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो न सिर्फ उर्दू बल्कि पंजाबी भी, हिंदी भी, सिंधी भी, और हम लोग जहाँ पे हमारी कोशिश होती है लोकल ट्रेनर्स के ज़रिए हम लोग इन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरेक्ट करें जो भी एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है या फोरम है. सो ब्रिटिश काउंसिल का ज़्यादातर काम कल्चर रिलेशंस पे है. मैं इसी पे फोकस करूँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ कंपोनेंट्स को मैं टच करूँ जो आज का थीम भी है. पीयर टू पीयर लर्निंग पे हम लोग बिलीव करते हैं. वो अगर पॉलिसी लेवल पे हो तब भी क्योंकि एक्सचेंज ऑफ बेस्ट एक्सपर्टीज जो हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं, दुनिया के किसी कोने में कोई मुल्क इन्हीं चैलेंजेस से कुछ साल पहले गुजरा होगा जो पाकिस्तान गुजर रहा है. उन लोगों ने किस तरह से क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की, क्या उनकी रिसर्च क्या कहती है और उन लोगों ने कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की हैं जिनसे पाकिस्तान सीख सकता है. ब्रिटिश काउंसिल का ये काम है कि उनको आइडेंटिफाई करना, पॉलिसी मेकर्स के पास जाना, उनसे पूछना कि क्या चैलेंजेस हैं, रिसर्च सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना एज अ पार्टनर और आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं और कहाँ से शुरू किया जाए कि इन चैलेंजेस को हम एक एक करके एड्रेस कर सकें. स्पेशली अराउंड एजुकेशन अगर मैं बात करूँ, यूके गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन की अगर हम बात करें. सो पीयर टू पीयर लर्निंग में पॉलिसी लेवल पे हमेशा से ये मैसेज इन्फोर्स करती रही है ब्रिटिश काउंसिल थ्रू आवर लोकल एंड इंटरनेशनल फॉरम्स कि गर्ल्स एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. जितनी लिबर्टी, जितनी ऑटोनॉमी, जितनी एम्पावरमेंट गर्ल्स को चाहिए बिकॉज दे आर द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन आई मस्ट से, और वो रिसर्च से भी प्रूवन है. अब तो ये है कि ऑर्गेनिकली पाकिस्तान ने भी एज अ कंट्री इस बात को रियलाइज़ कर लिया है कि जब तक बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे, जब तक बच्चियों की तालीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तब तक हम लोग एक स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं बन सकते. और ये ऑर्गेनिकली, इस पर रिसर्च तो बहुत ज़्यादा हुई है, थ्योरीज भी बहुत प्रेजेंट हुई हैं, पॉलिसीज़ भी बनी हैं, स्ट्रेटजीज भी बनी हैं. इसके लिए अब तो बजट भी बहुत ज़्यादा एलोकेट होता चला जा रहा है. लेकिन ऑर्गेनिकली व्हाट आई मीन इज़ कि जो ग्रास रूट लेवल पे एक फैमिली
मेंबर के तौर पे जितनी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, जितनी डिजिटल वर्ल्ड है, जितने ब्लॉग्स, वीलॉग्स, सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी अवेयरनेस है, उन सब से ये बात ये फैक्ट पता चला है कि इसके बगैर और कोई हल है ही नहीं है। अगर किसी फैमिली में ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, जब तक उनको उन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक उनको एक्सेस टू एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक वो एक डिफरेंस ना एक फैमिली में, ना एक यूनिट में, ना उस कम्युनिटी में, ना उस डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन में या फिर पूरी कंट्री में कोई रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। अनफॉर्चुनेटली मोर देन 57%, ये 2-3 साल पुराने फिगर हैं, एक रिसर्च जो वर्ल्ड बैंक की थी, मोर देन 57% जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, गर्ल्स हैं। अगर मैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करूं तो ब्रिटिश काउंसिल का रोल ये रहा है कि उन लोगों की न सिर्फ एनरोलमेंट बल्कि रिटेंशन में भी उन लोगों ब्रिटिश काउंसिल ने बहुत बड़ा एक किरदार अदा किया है। हमारे स्टीम पार्टनर हैं, उनका नाम मेंशन करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। कतर फाउंडेशन के ताउन से हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, टेक अ चाइल्ड टू स्कूल, और उसके ज़रिए हम लोगों ने 2,25,000 पहले राउंड में हम लोगों ने बच्चे रिटेन किए। एनरोलमेंट इज़ फर्स्ट स्टेप, रिटेंशन इज़ अनदर स्टेप। ये डेवलपमेंट सेक्टर में ये दो टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। क्योंकि मुझे कहा गया है कि मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। कम से कम डेवलपमेंट सेक्टर की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो हम लोग तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं, वी आर यूज्ड टू विद इट, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके उसको मैं एक्सप्लेन भी कर पाऊँ ताकि मैसेज प्रॉपरली कन्वे हो सके। सो पीयर टू पीयर लर्निंग, उसके तहत हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स रिव्यू किए। फिर रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन का जो एनरोलमेंट एंड रिटेंशन का जो मॉडल हमने अडॉप्ट किया वो बहुत ही फ्रेंडली था, जिसमें हमने बहुत सी टूल्स एंड टेक्निक्स अगेन जो एडवांस लेवल के थे, जो बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी टेस्टेड थे, उनको हम लोगों ने पायलट किया और फिर एक लार्ज स्केल प्रोग्राम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जिसमें मोहल्ला कमेटीज़ के ज़रिए हम लोग एक पेरेंट टीचर काउंसिल, एक मोहल्ला कमेटी जिसमें इल्म एम्बेसडर्स होते हैं, और 15,000 के करीब एम्बेसडर्स को ट्रेन करके हम लोगों ने 65 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने डिप्लॉय किया। और वो उनकी डिप्लॉयमेंट इस तरह से हुई कि दे वर एक्टिविस्ट, वो हर जगह पे जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, वो यही मैसेज पास ऑन करते हैं। और उसमें जो प्राइमरी फोकस था दैट वाज गर्ल्स एजुकेशन। वर्ल्ड वाइड ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। पाकिस्तान के अंदर से ये एग्जाम्पल्स कोट हुई हैं। उनके रिटेंशन के लिए हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंटली मॉनिटरिंग, प्रॉपरली एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों ने अडॉप्ट किया, और हमारे एक्टिविस्ट के साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन टच रहे, और इसमें उन लोगों का बहुत ज़्यादा रोल है। सो एक तो हम लोगों का मॉडल ये है ब्रिटिश काउंसिल का कि हम हमेशा इंकरेज करते हैं कि जो भी हमें सपोर्ट चाहिए वो ग्रास रूट लेवल पे अवेलेबल हो, और वहीं पे हम लोग कैपेसिटी उनकी बिल्ड करें। इट्स नॉट लाइक अ थिएटर कि जिसमें लोग टिकट लेके अंदर जाएं, शो एंजॉय करें, ताली बजाएं, वापस आ जाएं। दैट इज़ लाइक हम सेटअप करते हैं एज अ कल्चर रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन, हम सेटअप करते हैं एक थिएटर, उसमें परफॉर्मेंस भी वहीं के लोकल लोगों को देनी होती है, पार्टिसिपेंट्स भी लोकल लोग होते हैं, स्टोरी भी उन्हीं की होती है, और ताली बजाने वाले भी वही लोग होते हैं। सो एक तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच इसके अंदर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एम्बेड की है। दूसरा, पीयर टू पीयर लर्निंग की मैं बात करूं तो ब्रिटिश काउंसिल क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन तीनों एरियाज को और तीनों एज ग्रुप को हम लोग टारगेट करते हैं, और इवन पोस्ट डॉक और पीएचडी लेवल पर भी रिसर्चर लिंक और इस तरह की यूके पाकिस्तान यूनिवर्सिटी लिंकेजेस के जरिए हम लोग उसको एम्बेड करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वुमेन को जो है और गर्ल्स को जो है वो पहली प्रायोरिटी हम लोग दें। इस पे स्पेसिफिकली अगर स्कूल एजुकेशन की हम बात करें तो उस पर हमारे स्कॉलरशिप्स भी हैं, स्कॉलरशिप फुली फंडेड हैं, जिसमें वो बच्चियां कि जो नहीं पढ़ सकती किसी भी वजह से, वो सिंपल एक पेपर के ज़रिए हम तक हमें अप्रोच करते हैं, और हम उन लोगों के फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ही, अपने लोकल एरिया के अंदर ही वो लोग अपनी तालीम को जारी रख सकती है। सो हायर एजुकेशन में भी मास्टर्स के हम लोगों ने स्कॉलरशिप दिए हैं, जो स्कूल लेवल पे है वो थाउजेंड्स में नंबर है, और हायर एजुकेशन लेवल पे हम लोगों ने वो स्कॉलरशिप सिर्फ बच्चियों के लिए मोर देन 500 हम लोगों ने स्कॉलरशिप दी हैं, जो फुली फंडेड मास्टर्स प्रोग्राम के लिए हैं, और उसमें उन लोगों के इवन बोर्डिंग चार्जेस वगैरह ये चीज़ें भी उसमें कवर्ड होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ के साथ, HEC के साथ मिलकर हम लोगों ने सारे क्राइटेरियाज बनाए हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हमारे पार्टनर हैं, उनके साथ MOUs एग्रीमेंट्स के ज़रिए
हम लोगों ने हर वो चीज़ जो कि लोकल पॉलिसीज़ और लोकल एजुकेशन सेक्टर प्लान के साथ अलाइंड हो, हम लोगों ने कोशिश ये की है कि उसी के साथ हम लोग उसी के इंडिकेटर्स में हम कंट्रीब्यूट करें बाकी डेवलपमेंट पार्टनर्स की तरह जिस तरह के पेज है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर एसडीजीज़ के अराउंड स्कूल एजुकेशन में हम लोगों ने कनेक्टिंग क्लासरूम के ज़रिए अवेयरनेस क्रिएट की। उसमें हम लोग टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं कोर स्किल्स के ऊपर विच आर 21st सेंचुरी स्किल्स, और उनको अगेन टूल्स एंड टेक्निक्स जो टेस्टेड एंड ट्राइड हैं वो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, जो भी इंटरनेशनल मार्केट में स्कूल एजुकेशन मार्केट में बेस्ट अवेलेबल है। वो टीचर्स ट्रेनिंग के थ्रू वो सब सीखने के बाद दे गो बैक टू देयर स्कूल और वहाँ पे बच्चों के साथ मिलके करिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो साइंस एज अ सब्जेक्ट के अंदर क्लाइमेट चेंज, अगर कोई आजकल हर तरफ क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज कोई बच्चा पढ़ता है या फिर जेंडर इक्वालिटी कोई बच्चा पढ़ता है या फिर क्वालिटी एजुकेशन के अराउंड कोई बच्चा पढ़ता है अपने करिकुलम में, तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए बच्चे को एक ट्री प्लांट करना होगा और वो ट्री प्लांट करते हुए वो सारे एविडेंस भी कलेक्ट करेगा और फिर उस ट्री को एज अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली वो उसको एंटरटेन करेगा। तो उसके सारे एविडेंस वो कलेक्ट करके 7 प्रोजेक्ट्स इस तरह के करते हैं। वो 7 प्रोजेक्ट्स वो इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, स्कूल्स के साथ वो शेयर करते हैं। वो शेयर करने के बाद वो एक असेसमेंट हमें जमा करवाते हैं, पोर्टफोलियोज प्रोजेक्ट्स जमा करवाते हैं। वो असेस करने के बाद हम उनको एक अवार्ड देते हैं विच इज़ प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड। अब वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी के अराउंड जो एसटीजी का इम्पॉर्टेंट थीम है, इतनी जितनी अवेयरनेस उन बच्चियों ने जितनी अवेयरनेस रेजिंग सेशन उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंडर किए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के 10 डिस्ट्रिक्ट से लेकर सिंध तक, पंजाब के 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसी तरह केपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर जगह पे बच्चों की ये करिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज़ जो एसटीजीज़ में कंट्रीब्यूट करती हैं, ये सब कुछ ब्रिटिश काउंसिल कर रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ मिलके, और हम लोगों के जो एक्रेडिटेड कोर्सेज हैं वो हम लोग टीचर्स को दे रहे हैं। अवार्ड विनर्स की अगर मैं आपको रेशियो बताऊं तो मोर देन 70% जो अवार्ड विनर्स हैं वो गर्ल्स हैं और वो फीमेल स्कूल्स हैं और फीमेल टीचर्स हैं। तो अगर मैं स्कूल लेवल पे बात करूं तो बच्चियों को एंगेज करना, फिर पीयर टू पीयर लर्निंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लोकल ग्रास रूट लेवल पे अवेयरनेस रेज करना, रिसोर्सेज मोबिलाइज करना, और इसके लिए कोई बड़े ग्रांट या फंडिंग हम लोग नहीं देते, ना ही इस तरह की कोई डिमांड आती है। बच्चों की क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन का एक कोर्स है जो कि हम लोग टीचर्स को सिखाते हैं, वो आगे बच्चों को सिखाते हैं, और उसी को यूज़ करके वो लोकल रिसोर्सेज से, रिसाइकल मटेरियल से वो पोल्यूशन को कैसे कम करना है और एसडीजीज में कहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है, उनके एस्थेटिकली जो भी उनको साउंड लगता है वो उसी तरह के प्रोजेक्ट्स वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। सो अगेन वंडरफुल एग्जांपल्स, जितनी क्रिएटिव नेशन पाकिस्तान है और हमारी बच्चियां हैं, उतने हार्डली ही कोई एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। अमंग 40 कंट्रीज जहाँ कनेक्टिंग क्लासरूम का प्रोग्राम चलता है, उसमें पाकिस्तान का जो केस स्टडीज़ हैं वो बहुत प्राउडली हम लोग कोट करते हैं, और इवन ग्लोबल टीम भी जो उसको बहुत अच्छे तरीके से कोट करती है, इट इज़ वेरी वेल रिसीव्ड ऑन ग्लोबल लेवल। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे काम की। बाकी इसके अलावा अगर हम हायर एजुकेशन की तरफ मूव करें तो हायर एजुकेशन में हम लोगों की पीएचडी स्कॉलरशिप्स हैं, फिर स्टेम के ऊपर हम लोगों ने कुछ रिसर्च की है कि वो बच्चे बच्चियां जो कि स्पेशली बच्चियों के ऊपर हम लोगों की ये रिसर्च पीस है जो हमारे लिंक पे अवेलेबल भी है, कि जो साइंस सब्जेक्ट में दे आर एक्सट्रीमली गुड, दे आर वेरी वेल साइंस सब्जेक्ट के अंदर, स्टेम के अंदर, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चियां पहुंचती हैं तो वो रिटेन नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ सर्टेन स्टेरियोटाइप्स। सो इट्स अ वेरी यूनिक अप्रोच टुवर्ड्स हायर एजुकेशन कि वहाँ पे वो क्यों रिटेन नहीं कर पाती। तो बहुत सारे कल्चरल स्टेरियोटाइप्स हैं जिनको फेस करना पड़ता है बच्चियों को, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्टडी वो हमारे सामने आए, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स अटैच्ड टू इट जिस पर मैं नहीं जाऊँगा, बट यह है कि अभी के लिए जस्ट टू गिव यू a flavor के what kind of work that we are creating in पाकिस्तानी मार्केट। तो इस तरह की रिसर्च भी है, फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर भी हम लोग जाते हैं और नीड बेस्ड हम लोग प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं। फिर मोस्टली इसी बेसिस पे वुमेन इन हायर एजुकेशन का भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने हायर एजुकेशन कमीशन के साथ हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, एग्री किया। आप लोगों ने देखा होगा कि
अगर कोई 200 के करीब वाइस चांसलर्स हैं तो उस पर कितनी खवातीन होंगी, तो वो भी आप लोग देख सकते, बिकॉज यूर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व भी करते हैं, इस थीम के ऊपर आपने फोकस भी करना है। तो कितना रिटेन कर पाता है हायर एजुकेशन वुमेन को, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद हाई अचीवर्स भी वो होती हैं, आगे चलने वाली भी, सिखाने वाली भी वो होती हैं, बट रिटेन कितना कर पाता है स्टेम के अंदर और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के अंदर, दैट इज़ अनदर चैलेंज जिसको एड्रेस करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल ने हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया है। फिर हम लोगों के स्कूल लेवल पे एज के प्रोजेक्ट्स भी हैं जो अभी चल रहे हैं पंजाब में और स्पेशली साउथ पंजाब के अंदर, जिसमें हम लोग छोटे छोटे क्लब्स बनाते हैं गर्ल्स के, और वो 14 to 19 ईयर्स की गर्ल्स होती हैं। एक पेयर होता है 2 बच्चियों का, जिनको हम सेफ स्पेस देते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, एंड देन दे बिकम फ्यूचर लीडर्स। और वो करती ये हैं कि वहाँ पे उन्होंने वंस और ट्वाइस अ वीक 2 से 3 घंटे का उन्होंने सेशन होस्ट करना होता है, और उस सेशन के अंदर इनवाइट करती हैं वो उन बच्चियों को कि जो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल होती हैं, या तो स्कूल छोड़ चुकी होती हैं, या फिर उनके चैलेंजेस इस तरह से वो होते हैं, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो स्कूल छोड़ने वाली होती हैं। तो वो एक हम लोगों ने उसके लिए कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है जिसको एज का हम प्रोजेक्ट कहते हैं, दैट इज़ इंग्लिश डिजिटल एंड डिजिटल लिटरेसी और समथिंग, इट्स एन एब्रिविएशन। सो उसमें ये होता है कि एक तो लीडरशिप स्किल्स हम लोकल लेवल पे जो फ्यूचर लीडर्स हैं हम उनको सिखाते हैं, उनको कोर्सेज देते हैं, और फिर लोकल लेवल पे वो डिस्कशंस करके विद इन देयर लोकल कम्युनिटी, विद इन देयर मोहल्लास, सेफ स्पेस के अंदर रहते हुए तो वो इसको एड्रेस करते हैं। बहुत ही अच्छे इसके भी आउटकम्स आ रहे हैं, ये भी इट्स ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, तो इम्पैक्ट इसका कुछ अरसे के बाद पता चलेगा। सो दैट इज़ एज। सारे इन प्रोजेक्ट्स जितने भी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इन सब की इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, और वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो गर्ल्स, उनकी एजुकेशन, उनकी डेवलपमेंट, उनकी एम्पावरमेंट, दैट इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटी जिसके ऊपर ब्रिटिश काउंसिल कई सालों से काम कर रही है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि ऑर्गेनिकली, क्योंकि ये वाला इशू जो है, ये वाला चैलेंज जो है, ये एज अ फैमिली, एज अ यूनिट से लेकर और पॉलिसी लेवल तक सब ने ये बात रियलाइज़ की है कि इन लोगों को हमने कैसे सेफ गार्ड करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, और इन सारी चीज़ों में उसी कल्चर में रहते हुए हम लोगों ने किस तरह से एक्सेस देनी है इनको क्वालिटी एजुकेशन में। सो दैट इज़ अगेन वन ऑफ द ब्रिटिश काउंसिल्स प्रायोरिटी एरिया, जिसमें हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी वी आर होपफुल कि इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और पेज जैसे बहुत सारे इदारों के साथ मिलके हम लोग स्ट्रेटेजिक लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे हम लोग इस काम को जारी रखेंगे। सो दैट वाज अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश काउंसिल एंड आवर वर्क इन गर्ल्स एजुकेशन। इस पे अगर किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, सो जस्ट फील फ्री।